नमस्कार दोस्तों। मनुष्य का जीवन बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि उसके भीतर चल रहे विचारों से निर्मित होता है। यही इस पुस्तक का मूल संदेश है। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एक ऐसी कृति है जो पाठक को यह विश्वास दिलाती है कि उसकी सोच ही उसकी वास्तविक शक्ति है। जब मनुष्य अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाता है तब वह अपने भाग्य को भी दिशा दे सकता है। इस पुस्तक के लेखक नॉर्मन विंसेंट पील केवल एक लेखक नहीं थे, वे मानव मन के सूक्ष्म पर्यवेक्षक थे। उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा लोगों की मानसिक उलझनों, भय, निराशा और असफलताओं को समझने में लगाया। उन्होंने पाया कि अधिकांश लोग अपनी परिस्थितियों से अधिक अपने विचारों से पराजित होते हैं। यही अनुभव इस पुस्तक की नींव बना। पील का मानना था कि सकारात्मक सोच कोई सतही आशावाद नहीं है, यह एक अनुशासित मानसिक प्रक्रिया है। यह अपने भीतर विश्वास जगाने की कला है। यह स्वयं से संवाद करने का एक नया तरीका है। यह भय और संदेह को पहचानकर उन्हें बदल देने की क्षमता है। इस पुस्तक की शुरुआत ही इस विचार से होती है कि आत्मविश्वास का निर्माण संभव है। आत्मविश्वास जन्म से नहीं आता, इसे विकसित किया जाता है। जब व्यक्ति स्वयं को असफल मान लेता है तभी वह वास्तव में असफल होता है। लेकिन यदि वह परिस्थिति के विपरीत भी स्वयं पर विश्वास बनाए रखता है तो वह धीरे धीरे अपने जीवन की दिशा बदल देता है। लेखक बताते हैं कि मनुष्य का अवचेतन मन अत्यंत शक्तिशाली होता है। जो विचार बार बार दोहराए जाते हैं वे अवचेतन में स्थापित हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति निरंतर यह सोचता है कि वह सक्षम नहीं है तो उसका व्यवहार भी उसी अनुरूप हो जाता है। किंतु यदि वह प्रतिदिन स्वयं से कहे कि वह समर्थ है, योग्य है और प्रयासरत है तो उसके भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। पुस्तक का पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत है मानसिक चित्रण। पील कहते हैं कि व्यक्ति पहले अपने मन में जीतता है, फिर वास्तविक जीवन में। यदि वह स्वयं को सफल रूप में देखने लगे तो उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। यह केवल कल्पना नहीं बल्कि एक मानसिक अभ्यास है जो धीरे धीरे वास्तविकता को प्रभावित करता है। भय इस पुस्तक का एक प्रमुख विषय है। भय मनुष्य की गति को रोक देता है। यह उसे प्रयास करने से पहले ही हार मानने के लिए प्रेरित करता है। लेखक बताते हैं कि भय का समाधान उससे भागना नहीं बल्कि उसका सामना करना है। जब व्यक्ति अपने भय को पहचानता है और छोटे छोटे कदमों से उसे चुनौती देता है तब भय की शक्ति कम होने लगती है। चिंता भी इसी प्रकार मनुष्य की ऊर्जा को क्षीण करती है। चिंता भविष्य की अनिश्चितताओं से जन्म लेती है। पील कहते हैं कि चिंता को कार्य में परिवर्तित करना चाहिए। जब व्यक्ति निष्क्रिय बैठकर सोचता रहता है तब चिंता बढ़ती है, लेकिन जब वह सक्रिय होकर समाधान खोजने लगता है तब मन स्थिर होने लगता है। पुस्तक में आध्यात्मिक विश्वास का भी विशेष स्थान है। पील का मानना था कि मनुष्य यदि स्वयं से बड़ी किसी शक्ति पर विश्वास रखता है तो उसका आत्मविश्वास और अधिक दृढ़ हो जाता है। यह विश्वास व्यक्ति को अकेला महसूस नहीं होने देता, यह उसे आशा देता है कि वह अपने संघर्षों में समर्थ है। आंतरिक शांति इस पुस्तक का एक और महत्वपूर्ण आयाम है। सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं मापी जा सकती। यदि मन अशांत है तो कोई भी उपलब्धि संतोष नहीं देती। इसलिए लेखक प्रतिदिन कुछ समय मौन, प्रार्थना या ध्यान में बिताने की सलाह देते हैं। यह अभ्यास मन को संतुलित करता है और विचारों को स्पष्ट बनाता है। नकारात्मक विचारों को हटाना इस पुस्तक की केंद्रीय प्रक्रिया है। जैसे घर की सफाई नियमित रूप से करनी पड़ती है, वैसे ही मन की भी सफाई आवश्यक है। यदि व्यक्ति अपने मन में पुराने आघात, अपमान या क्रोध को संजोए रखता है तो उसका व्यक्तित्व भारी हो जाता है। क्षमा इस सफाई का एक महत्वपूर्ण साधन है। जब व्यक्ति क्षमा करता है तो वह स्वयं को मुक्त करता है। पुस्तक में बार बार यह विचार उभरता है कि सकारात्मक सोच अभ्यास से विकसित होती है। यह एक दिन में नहीं आती। यह प्रतिदिन छोटे छोटे मानसिक अनुशासन से उत्पन्न होती है। जैसे शारीरिक शक्ति व्यायाम से बढ़ती है, वैसे ही मानसिक शक्ति सकारात्मक अभ्यास से बढ़ती है। लेखक सफलता को 5 तत्वों में विभाजित करते हैं: स्पष्ट लक्ष्य, दृढ़ विश्वास, सकारात्मक सोच, निरंतर प्रयास और आध्यात्मिक संतुलन। यदि इन तत्वों में से कोई एक भी कमजोर हो तो सफलता अधूरी रह जाती है। किंतु जब ये सभी संतुलित होते हैं तब जीवन में स्थायी परिवर्तन आता है। इस पुस्तक का सार यह है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं है, वह अपने विचारों का स्वामी बन सकता है।
जब वह अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाता है, तब उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। सकारात्मक सोच कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित मानसिक अनुशासन है। यह प्रथम भाग केवल प्रस्तावना है, एक द्वार जो पाठक को उस मानसिक यात्रा में प्रवेश कराता है जहां वह स्वयं को नए दृष्टिकोण से देखना प्रारंभ करता है। आगे के भागों में आत्मविश्वास के व्यावहारिक अभ्यास, भय पर विजय की विधियां, मानसिक संतुलन की तकनीकें और स्थायी सफलता के सिद्धांत क्रमबद्ध रूप से स्पष्ट किए जाएंगे। यह पुस्तक हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर है और उसे जागृत करने की चाबी हमारे विचारों में छिपी है। मनुष्य के भीतर एक अदृश्य संवाद निरंतर चलता रहता है। यह संवाद शब्दों में नहीं, विचारों में होता है। यही विचार धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। यदि यह आंतरिक वार्तालाप संदेह, भय और हीनता से भरा हो, तो व्यक्ति बाहरी संसार में भी उसी प्रकार व्यवहार करने लगता है। किंतु यदि यह संवाद विश्वास, साहस और आशा से युक्त हो, तो उसका व्यक्तित्व भी उसी अनुरूप विकसित होता है। नॉर्मन विंसेंट पील इस आंतरिक संवाद को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका विश्वास है कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी आत्म छवि, सेल्फ इमेज है। आत्म छवि वह चित्र है जो व्यक्ति स्वयं के बारे में अपने मन में बनाता है। यदि यह चित्र कमजोर है, तो बाहरी उपलब्धियां भी उसे संतोष नहीं दे पाती। यदि यह चित्र सशक्त है, तो कठिन परिस्थितियां भी उसे विचलित नहीं कर पाती। आत्म छवि का निर्माण आकस्मिक नहीं होता, यह निरंतर दोहराए गए विचारों से बनती है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की असफलताओं को बार बार याद करता है, तो उसका मन उसी स्मृति को सत्य मान लेता है। धीरे धीरे वह स्वयं को सीमित समझने लगता है। इसके विपरीत यदि वह अपनी छोटी छोटी सफलताओं को स्मरण करे और उन्हें महत्व दे, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। पील एक सरल किंतु प्रभावशाली अभ्यास का सुझाव देते हैं, प्रतिदिन स्वयं को सफल, संतुलित और शांत रूप में देखने का अभ्यास। यह केवल कल्पना नहीं, बल्कि मानसिक प्रशिक्षण है। मन जिस चित्र को बार बार देखता है, उसे वास्तविकता में ढालने का प्रयास करता है। यह प्रक्रिया अवचेतन स्तर पर कार्य करती है। आत्मविश्वास के निर्माण में भाषा की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति अपने शब्दों से अपनी सीमाएं निर्धारित करता है। मैं नहीं कर सकता, यह वाक्य आत्मविश्वास को क्षीण करता है। मैं प्रयास कर सकता हूं, यह वाक्य संभावना का द्वार खोलता है। शब्दों का चयन मन की दिशा को निर्धारित करता है। मनुष्य की मानसिक शक्ति को कमजोर करने वाला एक प्रमुख तत्व है आत्मसंदेह। आत्मसंदेह धीरे धीरे विश्वास को क्षीण कर देता है। यह व्यक्ति को अपने ही निर्णयों पर संदेह करने के लिए प्रेरित करता है। पील का सुझाव है कि आत्मसंदेह को तर्क और विश्वास दोनों के माध्यम से चुनौती दी जानी चाहिए। जब कोई नकारात्मक विचार उत्पन्न हो, तो उसे तुरंत सत्य न मान लिया जाए। उसे परखा जाए, समझा जाए और आवश्यक हो तो बदला जाए। विश्वास, फेथ, इस पुस्तक का केंद्रीय स्तंभ है। विश्वास केवल धार्मिक अवधारणा नहीं है, यह मानसिक स्थिरता का स्रोत है। जब व्यक्ति यह मानता है कि उसके प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे, तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। विश्वास उसे साहस देता है कि वह असफलता के बाद भी पुनः प्रयास कर सके। मानसिक शांति आत्मविश्वास की सहचरी है। यदि मन अशांत हो, तो आत्मविश्वास टिक नहीं पाता। अशांति का मुख्य कारण है अनियंत्रित विचार। पील सुझाव देते हैं कि मन को शांत रखने के लिए प्रतिदिन कुछ समय मौन में बिताया जाए। मौन मन को स्पष्टता देता है, यह विचारों को व्यवस्थित करता है। चिंता का समाधान केवल सोचने से नहीं, बल्कि करने से होता है। जब व्यक्ति समस्या के समाधान की दिशा में पहला कदम उठाता है, तो उसका भय कम होने लगता है। निष्क्रियता चिंता को बढ़ाती है, सक्रियता उसे घटाती है। यह सिद्धांत जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है। एक और महत्वपूर्ण तत्व है कृतज्ञता। कृतज्ञता व्यक्ति को अभाव से समृद्धि की ओर ले जाती है। जब व्यक्ति अपने जीवन में उपलब्ध छोटी छोटी अच्छाइयों को स्वीकार करता है, तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वह समस्याओं को भी सीखने का अवसर मानने लगता है। पील यह भी बताते हैं कि संगति का प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। यदि व्यक्ति नकारात्मक विचारों से घिरे लोगों के बीच रहता है, तो उसका मन भी उसी दिशा में प्रभावित होता है। इसके विपरीत प्रेरणादायक और आशावादी वातावरण व्यक्ति की मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। इसलिए संगति का चयन सोच समझकर करना चाहिए। क्षमा की शक्ति भी आत्मशुद्धि का साधन है।
क्रोध और द्वेष मन को बोझिल बना देते हैं। जब व्यक्ति किसी के प्रति कटुता रखता है तो वह स्वयं को ही बांध लेता है। क्षमा उस बंधन को खोल देती है। यह केवल दूसरे के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए आवश्यक है। नकारात्मक विचारों को हटाने की प्रक्रिया सतत है। यह एक बार का कार्य नहीं। जैसे शरीर को प्रतिदिन भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही मन को भी प्रतिदिन सकारात्मक विचारों की आवश्यकता होती है। प्रेरणादायक साहित्य, चिंतन और सकारात्मक संवाद इस प्रक्रिया में सहायक होते हैं। सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि मानसिक संतुलन से मापी जानी चाहिए। यदि व्यक्ति उपलब्धियों के बावजूद संतुष्ट नहीं है तो उसे अपनी सोच की दिशा को देखना चाहिए। संतोष और प्रयास का संतुलन ही वास्तविक प्रगति का आधार है। मनुष्य के भीतर असीम संभावनाएं हैं, किंतु ये संभावनाएं तभी प्रकट होती हैं जब वह अपने विचारों को अनुशासित करता है। सकारात्मक सोच कोई क्षणिक उत्साह नहीं है, यह एक जीवन शैली है। यह प्रत्येक परिस्थिति में आशा को देखने की कला है। जब व्यक्ति अपने भीतर के संवाद को बदल देता है तो उसका व्यवहार बदलता है। जब व्यवहार बदलता है तो परिणाम बदलते हैं, और जब परिणाम बदलते हैं तो जीवन की दिशा परिवर्तित हो जाती है। आत्मविश्वास, विश्वास और मानसिक शांति, ये तीनों तत्व मिलकर व्यक्ति को स्थिरता प्रदान करते हैं। इनका अभ्यास धीरे धीरे जीवन में गहराई से उतरता है। यह प्रक्रिया समय लेती है, किंतु इसका प्रभाव स्थायी होता है। मानव मन एक शक्तिशाली साधन है। यदि इसे नकारात्मकता से मुक्त रखा जाए और सकारात्मक विचारों से पोषित किया जाए तो यह जीवन की कठिनतम परिस्थितियों को भी अवसर में बदल सकता है। यह यात्रा बाहरी संसार को बदलने से पहले भीतर की दुनिया को बदलने की है। जब भीतर प्रकाश उत्पन्न होता है तब बाहर का अंधकार स्वतः कम होने लगता है। यही सकारात्मक सोच की वास्तविक शक्ति है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर छिपा होता है। यह शत्रु है भय। भय का स्वभाव सूक्ष्म होता है। यह अचानक प्रकट नहीं होता। यह धीरे धीरे विचारों में प्रवेश करता है और फिर पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करने लगता है। भय व्यक्ति की क्षमताओं को बांध देता है, उसकी दृष्टि को सीमित कर देता है और उसके साहस को कमजोर बना देता है। नॉर्मन विंसेंट पील बताते हैं कि भय एक मानसिक आदत है। जिस प्रकार सकारात्मक सोच का अभ्यास किया जा सकता है, उसी प्रकार भय भी अनजाने में अभ्यास के कारण मजबूत हो जाता है। यदि व्यक्ति बार बार अपने मन में संभावित असफलताओं की कल्पना करता है तो वह वास्तविकता से पहले ही पराजित हो जाता है। भय का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि वह व्यक्ति को प्रयास करने से रोक देता है। भय का उपचार केवल साहस का उपदेश नहीं है, इसका समाधान समझ और अभ्यास में छिपा है। जब व्यक्ति अपने भय को स्पष्ट रूप से पहचानता है तो वह उसे नियंत्रित करने की दिशा में पहला कदम उठाता है। अस्पष्ट भय सबसे खतरनाक होता है। जब तक उसे नाम नहीं दिया जाता वह बड़ा बना रहता है। जैसे ही व्यक्ति अपने भय को शब्दों में व्यक्त करता है, उसकी शक्ति कम होने लगती है। पील एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, विचार को बदलिए, भावना बदल जाएगी। यदि भय का विचार उत्पन्न होता है तो उसके स्थान पर विश्वास का विचार लाना आवश्यक है। यह प्रक्रिया तुरंत सरल नहीं लगती, किंतु निरंतर अभ्यास से संभव हो जाती है। मन एक खेत की भांति है। यदि उसमें साहस का बीज बोया जाए तो धीरे धीरे भय का स्थान साहस ले लेता है। चिंता भय की सहचरी है। चिंता भविष्य की कल्पनाओं से जन्म लेती है। यह उस घटना के लिए ऊर्जा खर्च करती है जो अभी घटी ही नहीं है। पील कहते हैं कि चिंता को नियंत्रित करने का सर्वोत्तम उपाय है वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना। जब व्यक्ति वर्तमान क्षण में कार्य करता है तो भविष्य की अनिश्चितता का प्रभाव घटने लगता है। मानसिक शांति का निर्माण केवल विचारों के परिवर्तन से नहीं बल्कि जीवन शैली के परिवर्तन से भी जुड़ा है। नियमित दिनचर्या, संतुलित विश्राम और समय का संयमित उपयोग मन को स्थिरता प्रदान करते हैं। अव्यवस्थित जीवन चिंता को बढ़ाता है, व्यवस्थित जीवन उसे नियंत्रित करता है। आध्यात्मिक विश्वास इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सहारा है। जब व्यक्ति स्वयं को अकेला समझता है तो उसका भय बढ़ता है, किंतु जब वह यह अनुभव करता है कि उसके प्रयासों के पीछे एक उच्च शक्ति का समर्थन है तो उसका साहस दृढ़ हो जाता है। यह विश्वास मानसिक संतुलन को गहराई प्रदान करता है। क्रोध भी भय का एक रूप है। कई बार व्यक्ति अपने भीतर के असुरक्षा बोध को छिपाने के लिए क्रोध का सहारा लेता है। क्रोध मन की ऊर्जा को नष्ट करता है।
पील सुझाव देते हैं कि क्रोध की प्रतिक्रिया से पहले कुछ क्षणों का मौन अपनाया जाए। मौन प्रतिक्रिया को विचार में बदल देता है और विचार प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकता है। सकारात्मक सोच का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। इसका अर्थ है कि कठिनाइयों के प्रति दृष्टिकोण बदल जाएगा। जब व्यक्ति समस्या को चुनौती के रूप में देखता है तो उसके भीतर सृजनात्मकता जागृत होती है। समस्या अवसर में परिवर्तित हो सकती है यदि उसे उस दृष्टि से देखा जाए। कृतज्ञता का अभ्यास भय और चिंता को कम करने में अत्यंत सहायक है। जब व्यक्ति अपने जीवन की उपलब्धियों और आशीर्वादों को गिनता है तो उसका ध्यान अभाव से हटकर समृद्धि पर केंद्रित हो जाता है। यह परिवर्तन सूक्ष्म है किंतु प्रभाव गहरा होता है। पील यह भी स्पष्ट करते हैं कि आत्मनियंत्रण मानसिक शक्ति की पहचान है। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है वही अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित कर सकता है। भावनाएं स्वाभाविक हैं किंतु उनका दिशा निर्देशन आवश्यक है। बिना दिशा की भावना व्यक्ति को असंतुलित कर देती है। सफलता का मार्ग मानसिक अनुशासन से होकर गुजरता है। अनुशासन का अर्थ कठोरता नहीं बल्कि निरंतरता है। प्रतिदिन कुछ समय सकारात्मक चिंतन, अध्ययन और आत्म मूल्यांकन में लगाना धीरे धीरे व्यक्तित्व को परिवर्तित करता है। यह परिवर्तन बाहरी नहीं आंतरिक होता है। आत्मसम्मान भी भय को कम करने में सहायक है। जो व्यक्ति स्वयं को मूल्यवान मानता है वह दूसरों की नकारात्मक राय से कम प्रभावित होता है। आत्मसम्मान बाहरी प्रशंसा से नहीं आंतरिक स्वीकृति से उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति अपने विचारों की जिम्मेदारी स्वीकार करता है तब उसका जीवन बदलने लगता है। वह परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपने दृष्टिकोण को देखने लगता है। यह परिवर्तन ही सकारात्मक सोच का वास्तविक आरंभ है। भय, चिंता और क्रोध ये तीनों मन के भीतर उत्पन्न होते हैं। इन्हें बाहर से हटाया नहीं जा सकता। इन्हें भीतर से समझना और बदलना होता है। यह प्रक्रिया समय लेती है किंतु प्रत्येक छोटा प्रयास स्थायी प्रभाव छोड़ता है। मनुष्य की शक्ति उसकी प्रतिक्रिया में है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, प्रतिक्रिया का चयन उसके हाथ में है। यदि प्रतिक्रिया सकारात्मक हो तो परिणाम भी सकारात्मक दिशा में बढ़ते हैं। यही वह बिंदु है जहां से जीवन की दिशा बदलनी प्रारंभ होती है। सकारात्मक सोच कोई क्षणिक प्रेरणा नहीं बल्कि एक स्थायी मानसिक संस्कृति है। यह संस्कृति तब विकसित होती है जब व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को पहचानता है और उसे दिशा देता है। भय पर विजय, चिंता का नियंत्रण और मानसिक शांति ये सब उसी दिशा के परिणाम हैं। मानव मन में असीम संभावनाएं हैं। जब भय की परतें हटती हैं तो साहस प्रकट होता है। जब चिंता शांत होती है तो स्पष्टता उत्पन्न होती है और जब विचार सकारात्मक बनते हैं तो जीवन का स्वरूप बदल जाता है। यह परिवर्तन बाहरी शोर से नहीं, भीतर की शांति से जन्म लेता है और वही शांति सकारात्मक सोच की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मनुष्य का जीवन केवल विचारों से नहीं बल्कि उसके दृष्टिकोण से संचालित होता है। दृष्टिकोण वह अदृश्य चश्मा है जिसके माध्यम से वह संसार को देखता है। यदि यह चश्मा नकारात्मकता से धुंधला हो तो अवसर भी समस्या प्रतीत होते हैं। यदि यह स्पष्ट और सकारात्मक हो तो कठिनाइयां भी विकास का साधन बन जाती हैं। नॉर्मन विंसेंट पील यह स्पष्ट करते हैं कि सकारात्मक दृष्टिकोण एक सचेत चयन है। यह परिस्थितियों की देन नहीं बल्कि प्रतिक्रिया की गुणवत्ता है। जब कोई व्यक्ति चुनौती का सामना करता है तो उसके सामने दो विकल्प होते हैं। या तो वह स्वयं को असहाय माने या उसे सीखने और आगे बढ़ने का अवसर समझे। यही चयन उसके भविष्य को आकार देता है। निराशा का जन्म अक्सर तुलना से होता है। जब व्यक्ति स्वयं की तुलना दूसरों से करता है तो वह अपनी विशिष्टता को भूल जाता है। सकारात्मक सोच व्यक्ति को यह समझने में सहायता करती है कि प्रत्येक मनुष्य का मार्ग अलग है। सफलता का मापदंड भी व्यक्तिगत होना चाहिए। यह आत्मस्वीकृति का आधार है। आत्मस्वीकृति के बिना शांति संभव नहीं। जब व्यक्ति अपनी कमियों को स्वीकार करता है तभी वह उन्हें सुधारने की दिशा में बढ़ सकता है। स्वयं को दोष देना या हीन समझना आत्मविकास में बाधा बनता है। पील बताते हैं कि आत्मकरुणा और आत्मसम्मान मानसिक स्वास्थ्य के स्तंभ हैं। सकारात्मक सोच का एक महत्वपूर्ण पहलू है रचनात्मक क्रिया। केवल आशावादी विचार पर्याप्त नहीं, उन्हें कर्म में बदलना आवश्यक है। जब विचार और कर्म में सामंजस्य होता है तभी वास्तविक परिवर्तन संभव होता है। छोटे छोटे सकारात्मक कदम धीरे धीरे बड़े परिणाम उत्पन्न करते हैं।
क्षमा की भावना भी मानसिक मुक्ति का साधन है। द्वेष मन को भारी कर देता है और ऊर्जा को क्षीण करता है। जब व्यक्ति क्षमा करता है तो वह अतीत के बोझ से मुक्त हो जाता है। यह मुक्ति उसे आगे बढ़ने की स्वतंत्रता देती है। विश्वास और प्रयास का संतुलन सफलता की कुंजी है। केवल विश्वास बिना प्रयास के निष्क्रियता बन सकता है और केवल प्रयास बिना विश्वास के थकान। जब दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो परिणाम स्थायी होते हैं। मन की शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन पर आधारित है। प्रतिदिन कुछ समय चिंतन, प्रार्थना या मौन में बिताना मानसिक स्पष्टता प्रदान करता है। यह अभ्यास व्यक्ति को स्वयं से जोड़ता है और उसकी दिशा को स्थिर करता है। सकारात्मक सोच अंततः जीवन के प्रति आभार की भावना में बदल जाती है। जब व्यक्ति अपने अनुभवों को सीख के रूप में देखता है तो प्रत्येक दिन विकास का अवसर बन जाता है। यही वह अवस्था है जहां विचार, विश्वास और कर्म एक रूप हो जाते हैं और जीवन एक संतुलित, सशक्त और शांत दिशा में आगे बढ़ता है। मनुष्य का चरित्र उसके निरंतर विचारों से निर्मित होता है। विचार आदत बनते हैं, आदतें स्वभाव बनती हैं और स्वभाव अंततः भाग्य का रूप ले लेता है। सकारात्मक सोच केवल मानसिक अभ्यास नहीं बल्कि चरित्र निर्माण की प्रक्रिया है। जब व्यक्ति अपने भीतर के विचारों को दिशा देता है तब उसका संपूर्ण व्यक्तित्व परिवर्तित होने लगता है। नॉर्मन विंसेंट पील यह स्पष्ट करते हैं कि दृढ़ता, परसिविरेंस, सकारात्मक सोच का अनिवार्य अंग है। अनेक लोग उत्साह के साथ शुरुआत करते हैं परंतु बाधाओं के सामने रुक जाते हैं। सकारात्मक सोच व्यक्ति को यह विश्वास दिलाती है कि अस्थायी असफलता स्थायी पराजय नहीं है। हर गिरावट एक नया अनुभव देती है और हर अनुभव आगे बढ़ने की समझ। धैर्य इस यात्रा का मौन साथी है। परिणाम तुरंत नहीं आते। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही सकारात्मक विचारों को भी जीवन में फल देने में समय लगता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही परिवर्तन की गहराई को अनुभव करता है। आत्म अनुशासन भी सफलता का मूल तत्व है। मन को भटकने देना सरल है पर उसे केंद्रित रखना अभ्यास मांगता है। प्रतिदिन कुछ समय अपने लक्ष्य, अपने मूल्य और अपने उद्देश्य पर चिंतन करना दिशा को स्पष्ट करता है। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो प्रयास सार्थक हो जाते हैं। पील यह भी बताते हैं कि उत्साह, इंथुजियाज्म, मानसिक ऊर्जा का स्रोत है। उत्साह कार्य को बोझ नहीं रहने देता, यह प्रेरणा को जीवित रखता है। उत्साह पैदा करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने कार्य में अर्थ खोजे। जब कार्य उद्देश्य से जुड़ता है तब ऊर्जा स्वतः उत्पन्न होती है। नकारात्मक अनुभवों को सीख में बदलना सकारात्मक सोच की परिपक्व अवस्था है। प्रत्येक कठिन परिस्थिति व्यक्ति को अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। यदि वह उस अवसर को स्वीकार करता है तो उसका दृष्टिकोण विस्तृत हो जाता है। असफलता तब शिक्षक बन जाती है। सफलता का वास्तविक अर्थ संतुलन है। कार्य और विश्राम का संतुलन, महत्वाकांक्षा और संतोष का संतुलन, विश्वास और प्रयास का संतुलन। यदि इनमें असंतुलन हो तो जीवन तनावपूर्ण हो जाता है। सकारात्मक सोच संतुलन की ओर ले जाती है। आत्म प्रेरणा इस मार्ग की आंतरिक ज्योति है। बाहरी प्रेरणा अस्थायी हो सकती है परंतु जब व्यक्ति स्वयं को प्रेरित करना सीख लेता है तब उसकी शक्ति स्थायी हो जाती है। यह प्रेरणा आत्मविश्वास से जन्म लेती है। मानव जीवन निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया है। सकारात्मक सोच इस परिवर्तन को स्वीकार करने की क्षमता देती है। जब व्यक्ति परिवर्तन से डरता नहीं बल्कि उसे अवसर के रूप में देखता है तब उसका विकास तीव्र हो जाता है। अंततः सकारात्मक सोच का सार यही है कि मनुष्य स्वयं को परिस्थितियों का शिकार नहीं बल्कि अपने जीवन का निर्माता माने। जब यह दृष्टिकोण स्थिर हो जाता है तब व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है और वही पहचान उसे स्थायी सफलता और शांति की ओर अग्रसर करती है। मानव जीवन की अंतिम विजय बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि आंतरिक परिपक्वता से मापी जाती है। जब सकारात्मक सोच केवल अभ्यास नहीं रह जाती बल्कि स्वभाव बन जाती है तब व्यक्ति अपने भीतर एक स्थायी संतुलन अनुभव करता है। यही संतुलन जीवन को सार्थक दिशा देता है। नॉर्मन विंसेंट पील बताते हैं कि स्थायी सफलता का आधार है उद्देश्यपूर्ण जीवन। जब व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझ लेता है तो उसके प्रयास बिखरते नहीं। उद्देश्य उसे दिशा देता है और दिशा उसे स्थिरता। उद्देश्यहीन प्रयास थका देते हैं पर उद्देश्यपूर्ण प्रयास ऊर्जा देते हैं। आत्मिक शक्ति इस प्रक्रिया का केंद्र है।
यह शक्ति बाहरी प्रशंसा पर निर्भर नहीं करती। यह भीतर की शांति, विश्वास और आत्मसम्मान से जन्म लेती है। जब व्यक्ति अपने मूल्य को पहचानता है तो वह परिस्थितियों के उतार चढ़ाव से कम प्रभावित होता है। सकारात्मक सोच का परिपक्व रूप है करुणा। जब व्यक्ति स्वयं के प्रति सकारात्मक होता है तो वह दूसरों के प्रति भी सहानुभूति विकसित करता है। करुणा संबंधों को मजबूत करती है और मन को हल्का बनाती है। द्वेष और आलोचना ऊर्जा को क्षीण करते हैं, जबकि करुणा उसे विस्तृत करती है। आभार की भावना जीवन को पूर्णता प्रदान करती है। जब व्यक्ति प्रत्येक अनुभव, चाहे वह सुखद हो या कठिन, को सीख के रूप में स्वीकार करता है तो उसका दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है। आभार मन को अभाव से हटाकर समृद्धि पर केंद्रित करता है। सफलता का अंतिम स्वरूप बाहरी उपलब्धि और आंतरिक शांति का संगम है। यदि उपलब्धि हो पर शांति न हो तो संतोष अधूरा रहता है। यदि शांति हो पर उद्देश्य न हो तो विकास रुक जाता है। सकारात्मक सोच इन दोनों को संतुलित करती है। निरंतर आत्म मूल्यांकन इस यात्रा को जीवित रखता है। समय समय पर अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं और लक्ष्यों की समीक्षा करना आवश्यक है। यह समीक्षा आत्म आलोचना नहीं बल्कि आत्म विकास का साधन है। जब व्यक्ति अपनी प्रगति को पहचानता है तो उसका विश्वास और दृढ़ हो जाता है। जीवन में परिवर्तन अपरिहार्य है। सकारात्मक सोच व्यक्ति को परिवर्तन के साथ सामंजस्य स्थापित करना सिखाती है। वह कठिनाई को अंत नहीं बल्कि एक नए आरंभ के रूप में देखता है। यही दृष्टिकोण उसे स्थिरता प्रदान करता है। अंततः सकारात्मक सोच कोई चमत्कारिक सूत्र नहीं बल्कि निरंतर अभ्यास है। यह विचारों की गुणवत्ता को सुधारने की प्रक्रिया है। जब विचार स्पष्ट और आशावान होते हैं तो कर्म भी सशक्त होते हैं, और जब कर्म सशक्त होते हैं तो जीवन अपनी सर्वोत्तम संभावना की ओर अग्रसर होता है। मानव मन में अनंत संभावनाएं निहित हैं। जब व्यक्ति अपने भीतर के विश्वास को जागृत करता है तो वह स्वयं को सीमाओं से मुक्त अनुभव करता है। यही वह अवस्था है जहां जीवन केवल जीवित रहने का साधन नहीं बल्कि सृजन का अवसर बन जाता है। सकारात्मक सोच अंततः एक आंतरिक प्रकाश है जो मार्ग को भी प्रकाशित करता है और यात्री को भी। दोस्तों, सकारात्मक सोच कोई किताब का अध्याय नहीं, यह एक जीवन पद्धति है। जब आप अपने विचार बदलते हैं तो आपका आत्मविश्वास बदलता है। जब आत्मविश्वास बदलता है तो आपके फैसले बदलते हैं, और जब फैसले बदलते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। याद रखिए, परिस्थितियां कभी भी पूरी तरह आपके नियंत्रण में नहीं होंगी, लेकिन आपकी सोच हमेशा आपके नियंत्रण में है। अगर आप हर सुबह यह तय कर लें कि मैं डर से नहीं, विश्वास से चलूंगा, मैं संदेह से नहीं, साहस से सोचूंगा, मैं हार मानने के बजाय सीखूंगा, तो यकीन मानिए दुनिया की कोई ताकत आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। आपके अंदर असीम शक्ति है। आपकी सोच आपका भविष्य लिख रही है, इसलिए उसे मजबूत, सकारात्मक और विश्वास से भरा रखिए। अगर आपको यह पूरी सीरीज पसंद आई हो, अगर इन शब्दों ने आपके दिल और दिमाग को छुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी जरूरत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस सकारात्मक यात्रा का हिस्सा बनिए, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह एक नई सोच की शुरुआत है। आप सक्षम हैं, आप मजबूत हैं, और आपकी कहानी अभी शुरू हुई है।